भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यह संसार, यह शरीर, इस शरीर से सरोकार रखने वाले जितने संबंधी हैं सब माया है। अब मेरा प्रवचन सुन करके आप लोग घर में जाकर झगड़ा न शुरू कर देंगे। महाराज ने कहा सब माया है, सब झूठा है, इससे प्रेम नहीं करना, निकलो घर खाली करो। ऐसे नहीं होता है। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। हाँ में हाँ मिलाता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भीतर से सावधान रहिए कि बहुत घटिया, मुंह से बहुत बढ़िया, भीतर से बहुत घटिया। ये सबको हम जानते हैं, सब जाने वाले, सब रुलाने वाले, सब एक दिन परेशान करने वाले। अब क्या हम लोगों को बताएं। लोग बेटा के लिए तो आशीर्वाद मांगने के लिए आ जाते, महाराज बेटा दे दो। चलो भाई ले जाओ, ले जाओ बेटा। जैसे ही वह पेट में आता है वैसे ही दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। शरीर जैसा पहले लगता था वैसा बाद में लगता है। कैसा बेढंग का लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं। बेढंग शरीर, पेट में भारीपन, कब पेट दुखेगा, बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया तो परेशानी, उसको जॉन्डिस भीतर में हो गया तो परेशानी, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। 9 महीने तक तो कुछ ना कुछ उस माता को होते ही रहता है। लेकिन माया मोहित जीव दुख को ही सुख समझकर उसको ढोते रहता है। जो पेट में आने से पहले से ही दुख देने लग गया वो बाहर निकल कर सुख देगा। लेकिन क्या कहा जाए, लोगों को 100 घुसा खाए तमाशा घुस के देखे। बाहर जब निकलता है तब देखो, जब वह रोता है तो माता को दुख होता है, स्कूल चला जाता है तो माता को दुख होता है, बात नहीं सुनता है तो माता को दुख होता है, कितना दुख होता है। और जब शादी होने के बाद पत्नी के साथ चूल्हा अलग कर लेता है तब दुख होता है। चूल्हा अलग होने पर भी यदि माता पिता को देखता है कुछ खुशहाली है तब मुंह में थप्पड़ मारता है, तब दिमाग ठिकाने आ जाता है। तो भी यदि संतोष नहीं, उस बेटे में मोह करके मर गए तो मरने पर भी कपाल क्रिया करता है। मरने के बाद भी कपाल क्रिया। एक माई जरमुंडी माई थी, 2 दिन पहले की बात है। महाराज पतिदेव गुजर गए, 2 ही लड़का खूब प्यार से पाले पोसे, नौजवान हो गया, दोनों की शादी हो गई। बाबा इस कदर पीटते हैं, इतने मारते हैं, इतने परेशान करते हैं, इतना रो रही थी। मैंने कहा इतना कष्ट दे रहे हैं? कहा बड़ा कष्ट बाबा, बड़ा कष्ट बाबा। उसी के लिए आशीर्वाद। अब क्या करें? जब नहीं हो रहा था तब रो रही थी, हो करके जब रुलाने लग गया तब फिर बाबा आशीर्वाद दे दो, बाबा आशीर्वाद दे दो। इस संसारी लोगों के चक्कर में तो महात्मा का भी दिमाग खराब हो जाता है। नहीं हुआ तो रोना, हो गया तो रोना, बिछड़ गया तो रोना, तो सारे जीवन रोना रोना। और उसी के लिए बाबा आशीर्वाद दे दो। हमने कह दिया बहुत दुख दे रहे हैं। हाँ बाबा बहुत दुख। हरिद्वार तो यहाँ से दूर है, जरमुंडी से हरिद्वार दूर है,
लेकिन बुढ़वा कुरा आश्रम तो नजदीक है। देवघर हंसडीहा के बीच में, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, नेशनल हाईवे पर है, नजदीक में है। उस आश्रम में आ जाओ, भोजन फ्री, दवाई फ्री, कपड़े फ्री, कमरे फ्री, मरने के बाद वैकुंठ फ्री। रहो आकर के। इस मैदान में भी यदि ऐसे लोग हों, वैकुंठ तक फ्री। आ जाओ। हमको आपने दूध नहीं पिलाया है, पिलाया किसी ने दूध? हमको किसी ने पेट में नहीं ढोया है, हमको किसी ने अपने बिस्तर पर नहीं सुलाया है। हम आपके बच्चे नहीं, बेटे नहीं। हम तो कहीं जन्म लिए हैं, कहीं पाले पोसे गए हैं, फिर भी आप लोगों को माँ और बहन शब्द से संबोधित करते हैं। और अभी भी मैं आप लोगों को बुला रहा हूं, आइए मेरे पास, और माँ की तरह आपकी सेवा होगी। बहुत वृद्ध लोग हरिद्वार आश्रम में रहते हैं, बहुत वृद्ध लोग बेंगलोर में रहते हैं, मैसूर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में आश्रम है, वहाँ रहते। दुनिया भर का आश्रम मैंने ऑल इंडिया में बना दिया है, सब जगह आकर के रहते हैं, किसी को भगाया नहीं जाता है। भागते तो हैं अपने कर्म से। उस माई को कहते रहा, माई रोती रही। महाराज उसी के दिमाग को थोड़ा सा बदल दो, दिमाग को बाबा बदल दो, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? यही है माया। कितना भी दुख हो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। राम ने माया को दुख का रूप बताया और तुम सुख का रूप समझ रहे हो। कटिहार जिले से एक बुढ़ा आया मेरे पास, बाबा हम रहेंगे। अच्छा, इस उम्र में रहने का मन कैसे हो गया? इस उम्र में तो वैराग्य नहीं होता, बचपन में वैराग्य हो जाएगा, जवानी में वैराग्य हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में वैराग्य नहीं होता। इसीलिए कि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा मोह उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा माया घेरती है, सबसे ज्यादा दुनिया में उसका आकर्षण हो जाता है। बुढ़ापे में मोह छूटता नहीं है। तुमको कैसे वैराग्य हो गया? वह बुढ़ा कहता, वैराग्य हुआ तो नहीं था, लेकिन वैराग्य करा दिया गया। कैसे वैराग्य कराया? महाराज रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, 25-30 लाख रुपए मिले, दोनों बेटों ने बांट लिया, हमको नहीं दिया। अब पेंशन पा रहा हूँ, 15-16 हजार मिलते रहते हैं। 28 दिन तक तो लात जूते देते हैं, 29वां दिन से चाय पान शुरू होता है, क्योंकि 2 दिन के बाद पैसे मिलेंगे, तब चाय पान शुरू करते हैं। वो 2 दिन के चाय पान में इतना आकर्षण है कि बेटे को साथ लेकर के बैंक में जाते हैं, निकाल कर हाथ में दे देते हैं, और फिर 28 दिन लात जूते। बड़ा बुढ़ा खुश रहता है। 28 दिन में जब थकावट उतर जाती है, तब 29वां दिन चाय पी करके फिर उसी को पैसे देने के लिए जाते हैं। एक दिन मैंने कहा कि बेटा, सारे जीवन तो तुम ही को दिया, कभी कहीं गए नहीं। सुनने में आया है व्यासानंद बाबा ने बहुत जगह आश्रम बनाया है, तो कम से कम हरिद्वार का आश्रम देख लेता, देहरादून का आश्रम देख लेता। 2-4 हजार दे दो बेटा, देख आएंगे, मर जाएंगे तो फिर मन में रह जाएगा। लड़का कहता, अच्छा आप देहरादून हरिद्वार देखेंगे, चलिए पहले घर लेकर के गए, कमरा में बंद किया, दोनों भाई लोहा के रड से बुढ़ा को इतना पीटा, पूरा शरीर लोहू लोहान। बुढ़ा दिखा रहा था, ये देखो बाबा, इसी कारण वैराग्य हुआ है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, पेंशन देते रहो बेटे को, तुम्हारे पेंशन की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ आराम से रहो। बैकुंठ तक फ्री की बात मैंने कह दी, रहो आराम से। वह रहने लगा। 7 दिन के बाद कहता है, बाबा आज्ञा हो तो जाऊं। अब कहाँ जाओगे? वहीं जाऊं बाबा जहां से आया हूं। तो दिन तो लोहू लोहान शरीर दिखला रहा था। अब क्या हो गया? घाव चोखा गया है बाबा, घाव चोखा गया। ताजा हो जाए तो साधु के पास आ जाओ, और चोखा जाए तो फिर लात जूता के लिए वहीं चले जाओ। माया कहते हैं किसको? इसी को तो माया कहते हैं। राम ने तो दूसरी तरह से कहा, लेकिन राम की बात से ज्यादा इस पंडाल में असर नहीं होगा। इसको माया कहते हैं, चोखा गया को। फिर जाओ वहीं पर, फिर जाओ वहीं पर। देखिए राजपुरा वाले दाल खिला रहे हैं, भात खिला रहे हैं, तरकारी खिला रहे हैं, पूरे गांव के लोग लगे पड़े हैं आपको खिलाने में। बेचारे सत्संग भी नहीं सुन पा रहे हैं, सब लोग आपके लिए लगे पड़े हैं। और फिर भी कल शाम को हमारे कहने पर भी कोई रुकने वाले नहीं, सब वहीं जाएंगे घाव ताजा करवाने के लिए। सब घाव ताजा करवाने के लिए जितने कबूतर कबूतरी सब हैं, सब उड़ उड़ करके वहीं पहुंच जाएंगे। राम ने इसी को माया कहा। जो दुख दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, जो रुला रहा है, जो तड़पा रहा है, जो अंत में दुर्गति में भी भेज रहा है, उसी से प्रेम का होना यही माया है। गुरु महाराज ने आज तक किसी को रुलाया, किसी को तड़पाया, किसी को दुख दिया? सारे जीवन गुरु महाराज समाज को आनंद दिया। और जो गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चले, मरने के बाद भी वे आनंद में ही गए हैं। जिनकी शरण से आनंद प्राप्त होता है, जिनके भजन से आनंद प्राप्त होता है, उनसे प्रेम नहीं करना, इसी को माया कहते हैं। भगवान ने माया के विषय में बहुत कुछ कहा, कितना सुनाऊं आप लोगों को। चलिए अब थोड़ा सा ज्ञान के विषय में सुनिए। माया के विषय में सुना दिया, माया किसको कहते हैं। अब राम ने कहा, ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। लक्ष्मण अब ज्ञान के विषय में सुना रहा हूं। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब दूसरा है